हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है स्केल एंड इट्स रिप्रेजेंटिंग मेथड्स। मापक और उसको प्रदर्शित करने की विधियां। स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम स्टडी करेंगे व्हाट इज स्केल। अ स्केल इज अ स्टेटमेंट ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन डिस्टेंसेस ऑन मैप एंड डिस्टेंस इन रियल लाइफ। मापनी क्या है? मानचित्र पर स्थित किन्हीं दो बिंदुओं के बीच की दूरी और वास्तविक जो दूरी है उन दोनों का जो अनुपात है वो क्या है? मापक है। स्केल कहते हैं उसे। तो मापक क्या हुआ? मानचित्र में प्रदर्शित किन्हीं दो बिंदुओं के बीच की दूरी और धरातल पर स्थित उन्हीं दो बिंदुओं के बीच की दूरी का जो अनुपात है वो क्या कहलाता है? मापक। फॉर एग्जाम्पल, जैसे किसी भी वस्तु का फोटोग्राफ उस वस्तु के वास्तविक आकार से क्या हो सकता है? छोटा या बड़ा हो सकता है, परंतु उस वस्तु की वास्तविक जो आकृति है, जो शेप है, वो क्या होती है? फोटोग्राफ में अंकित जो आकृति है उससे सेम होती है। मतलब क्या हुआ कि जब भी हम किसी भी वस्तु का फोटोग्राफ लेते हैं तो क्या होता है, उसका जो वास्तविक आकार है उससे वो या तो छोटा होगा या फिर क्या होगा? बड़ा होगा। लेकिन उसकी जो शेप है उसमें कभी भी जो है अंतर नहीं आता, वो एज इट इज होती है। फोटोग्राफ में भी जो रियल थी वैसी ही होती है। इसी कारणवश क्या होता है, जब भी हम किसी पूर्व परिचित, जैसे किसी से हमारी पहले जान पहचान है, कोई भी व्यक्ति हो सकता है, वो कोई भी वस्तु है, कोई स्थान है, तो उसका यदि हमें फोटोग्राफ देखते हैं तो देखते हैं हम उसको तुरंत पहचान लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे पहले अगर आपने कभी भी ताजमहल देखा है तो ताजमहल की जो फोटो है अगर आपको दिखा दी जाए तो आप उसको देखते ही तुरंत पहचान जाते हो ना कि ये क्या है? ताजमहल है। लेकिन जो ताजमहल वास्तविक जो ताजमहल का रूप है और जो फोटोग्राफ में जो उसका रूप है वो दोनों क्या है? अलग अलग है। लेकिन फिर भी जो है आपने उसको पहचान लिया। क्या हुआ? उसका जो साइज था वो क्या हो गया? छोटा हो गया, लेकिन जो उसकी शेप थी वो क्या रही? एज इट इज रही। इसी तरह से आकार में अंतर आने के बावजूद भी आपने उस वस्तु को जो है पहचान लिया। मीन्स उसकी जो है शेप क्या रही? शुद्ध रही। यही अनुपात जो है वो क्या कहलाता है? मापनी। तो मापनी क्या हुआ कि मानचित्र में प्रदर्शित किन्हीं दो बिंदुओं के बीच की दूरी और उन्हीं बिंदुओं के बीच की धरातल पर जो वास्तविक दूरी है उनका अनुपात जो है वो क्या कहलाता है? स्केल। क्या कहलाता है? मापक या फिर जो है स्केल। फॉर एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पल लेते हैं हम। जैसे कि उदाहरण मान लीजिए किसी मानचित्र पर दो बिंदुओं के बीच की दूरी जो है 2 सेंटीमीटर है और धरातल पर उन दो बिंदुओं के बीच की दूरी, धरातल पर हमने दो बिंदु लिए, कौन कौन से? जींद से जो है हिसार। अप्रोक्सीमेटली जो है इनकी दूरी क्या है? 75 किलोमीटर। और हमने मैप पर क्या माना था? 2 सेंटीमीटर। इसका अर्थ क्या हुआ कि 2 सेंटीमीटर जो दूरी है वो धरातल पर कितनी माप की दूरियों को दिखा रही है? 75 किलोमीटर की जो है दूरी को दिखा रही है। इसीलिए इनका जो अनुपात हुआ वो क्या हुआ? क्या हुआ कि 2 सेंटीमीटर जो है कितने को दिखा रहा है? 75 जो है किलोमीटर का। दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि वह अनुपात जिसमें धरातल की दूरियों को छोटा करके मानचित्र पर प्रदर्शित किया जाता है उसे हम क्या कहेंगे? मापनी। ठीक है। उसके बाद मेथड्स ऑफ एक्सप्रेसिंग स्केल। एक्सप्रेस मीन्स व्यक्त करने के लिए, उसको रिप्रेजेंट करना, उसको जो है प्रदर्शित करना। जैसा कि हमने पहले ही जो है स्पष्ट किया है कि प्रत्येक मानचित्र पर उसकी मापनी का उल्लेख होना क्या होता है? आवश्यक होता है। क्यों होता है? क्योंकि जब तक जो है मानचित्र के ऊपर मापनी नहीं दी जाएगी तब तक जो है हमें दूरियों का जो है पता
नहीं लगेगा कि धरातल पे ऊपर उस स्थान की वास्तविक दूरी क्या है। तो धरातल पर एवं मानचित्र पर मापी गई जो दूरियां हैं, उन दूरियों का अनुपात समझने के लिए हमें क्या चाहिए कि स्केल की जो है चाहिए। उस स्केल को जो है हम किस मेथड के द्वारा, किन किन जो है विधियों के द्वारा एक्सप्रेस कर सकते हैं, वो अब जो है हम आगे करेंगे। तो जो मानचित्र है, मानचित्र पर मापक को प्रदर्शित करने की 3 मुख्य जो है विधियां हैं। सबसे पहली जो विधि है स्टेटमेंट स्केल या सिंपल स्टेटमेंट स्केल, सिंपल स्टेटमेंट जो है मेथड, कथनात्मक विधि या कथनात्मक जो है मापक। दूसरा जो मापक है हमारा वो है RF मेथड। RF मीन्स रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन, प्रदर्शक भिन्न विधि। तीसरा ग्राफिक स्केल और लीनियर स्केल, आलेखी मापक और रैखिक मापक। मानचित्र पर मापनी को प्रदर्शित करने की 3 विधियां, कथनात्मक मापक, प्रदर्शक भिन्न और रैखिक मापक। इनके द्वारा हम क्या कर सकते हैं, मानचित्र पर जो विधियां हैं, मानचित्र पर जो मापक हैं, उनको व्यक्त कर सकते हैं। सबसे पहली विधि जो है हमारी स्टेटमेंट स्केल, कथनात्मक मापक। कथनात्मक मापक को शाब्दिक मापक भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें जो मापक है उसको हम अपने शब्दों के द्वारा व्यक्त करते हैं। जैसे जो हमने एग्जाम्पल में लिया हुआ है कि 5 किलोमीटर इज इक्वल टू 50 किलोमीटर, 5 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 50 किलोमीटर। ये हमने क्या किया, अपनी स्टेटमेंट के द्वारा कहा कि 5 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 50 किलोमीटर। इसका अर्थ क्या हुआ कि 5 सेंटीमीटर की जो दूरी मानचित्र के ऊपर है वो धरातल की कितने किलोमीटर को दिखा रही है, 50 किलोमीटर को। तो साधारण कथन विधि में जो मापक व्यक्त किया जाता है वो शाब्दिक विवेचन के द्वारा व्यक्त किया जाता है। इसीलिए इस विधि को वर्ड स्केल, वर्ड मेथड, स्टेटमेंट स्केल या कथनात्मक मापक भी कहा जाता है। भारत में या इंडिया में क्या किया जाता था, जो प्राचीन समय में, अभी भी वैसे क्या है कि जो स्टेटमेंट स्केल है वो क्या किया जाता है, उसमें अभी भी इंडिया के अंदर स्टेटमेंट स्केल जो है मेथड, वो ग्रामों के अंदर जो कैडेस्ट्रल मैप है और व्यक्तिगत जो भवन है उनके प्लान करने के लिए जो मापक बनाए जाते हैं उसमें अभी तक स्टेटमेंट जो है स्केल मेथड का यूज किया जाता है। यद्यपि क्या है, मापनी को व्यक्त करने की यह सबसे सरल विधि है, फिर भी इसका प्रयोग क्या है, सीमित है। 2 कारण हैं, क्योंकि इस विधि में जो मापनी व्यक्त की गई है उसको केवल वही व्यक्ति ही समझ सकते हैं जिसको क्या है, लीनियर मेजरमेंट की टेक्निक्स आती हो या लीनियर मेजरमेंट को समझ सकते हैं। दूसरा कारण क्या है, दूसरा कारण ये है कि जब शब्दों को में व्यक्त मापनियां उनके मूल आकारों से भिन्न हो जाती हैं, जब शब्दों में व्यक्त जो है मापनियां क्या है उनके जो मूल आकार है उससे भिन्न हो जाती हैं, तब उसको क्या है मुद्रित करना संभव नहीं होता, क्योंकि इसमें जो मापनी प्रदर्शित की गई है मानचित्र के अंदर वो क्या हो जाएगी, अशुद्ध हो जाती है। इसीलिए स्टेटमेंट स्केल का जो मानचित्र में कम प्रयोग है। दूसरी जो विधि है हमारी RF मेथड, RF मेथड या रेशो स्केल भी इसको कहा जाता है। हिंदी में इसको क्या कहेंगे, प्रदर्शक भिन्न विधि। जैसे नाम से ही पता लग रहा है, भिन्न या फ्रैक्शन, फ्रैक्शन का मतलब क्या हुआ कि इसमें जो भी मेथड यूज किया जाएगा, जो भी आपकी स्केल होगी वो किसके रूप में होगी, भिन्न के रूप में होगी। तो मानचित्र एवं धरातल पर मापी गई दूरियों के अनुपात को, मानचित्र एवं धरातल पर मापी गई दूरियों के अनुपात को प्रदर्शित करने वाली भिन्न को निरूपक भिन्न या फिर प्रदर्शक भिन्न कहा जाता है। इस भिन्न का अंश व हर
किसी माप प्रणाली की समान इकाइयों में मानचित्र व धरातल की दूरियों को प्रकट करते हैं। और जो आरएफ मेथड है, इसमें क्या होता है, जो अंश होगा वो हमेशा ही क्या रहेगा, एक, और जो हर होगा वो क्या है, कुछ भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, इसको जो है निकालने का हमारा तरीका है, मानचित्र में किसी रैखिक माप की एक इकाई दूरी और डिवाइड बाय धरातल पर मापी गई दूरी। जैसे कि हमने ये लिख दिया 1:25 जो है 1000, ठीक है। तो ये किस में दूरी है, फ्रैक्शन में। इसमें जो अंश है वो क्या रहता है, हमेशा ही एक। मापक के अंदर जो हर है वो कुछ भी हो सकता है। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि जो मापक के ऊपर एक इकाई है वो धरातल की 25,000 जो इकाई हैं उनके बराबर है। ये हमारा क्या है, प्रदर्शक भिन्न। और ज़्यादातर जो मानचित्र होते हैं उन मानचित्रों में ज़्यादातर जो मापक है उसको प्रदर्शित करने की जो विधि है वो क्या है, आरएफ है। कारण क्या है, क्योंकि इस विधि का सबसे बड़ा गुण ये है कि कोई भी आरएफ को देखकर मानचित्र में प्रदर्शित धरातल की वास्तविक दूरियों का किसी भी रैखिक माप प्रणाली में मान ज्ञात किया जा सकता है। अगर हमारे पास क्या है, आरएफ है, उस आरएफ से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी जो है माप को लीनियर स्केल के अंदर जो है उसको चेंज कर सकते हैं। इसीलिए मानचित्र में ज़्यादातर जो माप प्रणाली में मापक जो होता है मानचित्रों के अंदर वो प्रदर्शक भिन्न में दिया जाता है। ये था हमारा जो है दूसरा मेथड, आरएफ मेथड या फिर रिप्रेजेंटेटिव मेथड। रेशो स्केल क्यों कहा जाता है इसको, क्योंकि इसके अंदर जो मापक दिया होता है वो किस में होता है, अनुपात में। अनुपात, अगर मैं इसको 1 अनुपात जो है ये क्या है, 25,000, इसको ऐसे भी लिख सकते हो ना, 1/25,000। इसका मतलब क्या हुआ, अंश और हर में, मीन्स मैंने इसको किसके रूप में लिख दिया, फ्रैक्शन के रूप में। इसीलिए इसको रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन, और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1:25,000, इसीलिए इसको रेशो स्केल भी कहा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट जो मेथड है हमारा वो है ग्राफिक स्केल और लीनियर स्केल। ग्राफिक स्केल, इस विधि में जो आरएफ है, आरएफ के अनुसार ज्ञात की गई जो है लंबाई के बराबर मानचित्र पर एक रेखा खींचकर उसे प्राथमिक भागों में, जैसे मैंने डिवाइड कर रखा है ये 0, 5, 10, 15, 20 एंड 5, और उसको गौण भागों में क्या है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, मेन पार्ट, उन मेन पार्ट को, फिर उस मेन पार्ट को क्या करेंगे जो है आगे सब डिवाइड करके उन उप विभागों पर उनकी जो है दूरियां लिख दी जाती हैं। इस तरह से यदि जो है हमारी इस स्केल को, मापनी को रिप्रेजेंट किया जाता है तो उस मापनी को हम क्या कहते हैं, ग्राफिक स्केल या फिर जो है लीनियर स्केल। अब जो ग्राफिक स्केल होती हैं, जितनी भी जो है हमारी स्केल हैं उन सभी स्केल को हम क्या कहते हैं, ग्राफिक स्केल कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो है हमारा इसी के अंदर की टाइप्स ऑफ जो है स्केल या काइंड्स ऑफ जो है ग्राफिक स्केल। जो आलेखी मापनी है उसके मेजर जो है 4 पार्ट हैं। प्लेन स्केल, जिसको हम क्या कहेंगे, सरल मापनी। उसके बाद कंपैरेटिव स्केल, जिसको हम क्या कहेंगे, तुलनात्मक मापनी। उसके बाद डायगोनल स्केल, जिसको हम क्या कहेंगे, विकर्ण मापनी। उसके बाद स्पेसिफिक स्केल, विशिष्ट मापनी। सबसे पहले आती है प्लेन स्केल। प्लेन स्केल में क्या किया जाता है कि लीनियर जो है स्केल के द्वारा अधिक से अधिक जो है
दो यूनिट जैसे सेंटीमीटर और जो है किलोमीटर के अंदर, माइल्स और जो है यार्ड्स के अंदर, यार्ड्स और जो है फीट के अंदर दूरियां मापी जाती हैं। उस मापनी को हम क्या कहेंगे? सरल मापनी। उसके बाद तुलनात्मक मापनी। तुलनात्मक मापनी में क्या किया जाता है? यहाँ पर जो है डिफरेंट टाइप्स की जो यूनिट हैं उसमें कंपैरिजन करने के लिए, एक मापनी से दूसरी मापनी में कंपैरिजन करने के लिए, तुलना करने के लिए जो मापनियां बनाई जाती हैं उनको हम क्या कहते हैं? तुलनात्मक मापनी। जैसे अगर हमने जो है सेंटीमीटर में और साथ के साथ में जो है माइल्स में, गज में और जो है फीट में, किलोमीटर में, माइल्स में, सेंटीमीटर में, इंचीज में, अगर हमने डिफरेंट जो है ये क्या है हमारी डिफरेंट जो है मापनी, विभिन्न मानकों वाली जो है मापनी, अगर इनमें तुलना करनी है तो इसके लिए हम क्या है? तुलनात्मक मापनी का जो है प्रयोग करते हैं। समय मापनी, टाइम में डिस्टेंस जो है तय करने के लिए, किसी भी जो है दूरी में हमें कितना समय लगा, उसको तय करने में कितना समय लगा, समय और जो है दूरी उन दोनों में तुलना करने के लिए जिस मापने का उपयोग किया जाता है उसको हम क्या कहते हैं? समय मापनी। जैसे कि अगर हम बात करें इंडिया की, इंडिया में समय मापने की जो है कोई महत्व नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जैसे हम देखते हैं स्टूडेंट्स, आप लोगों को ही देख लो कि आप लोगों के लिए क्या है? समय का कोई महत्व नहीं है। क्यों है? कॉलेज आए गए, पढ़ा या ना पढ़ा, आपको उसका कोई वो नहीं। ज़्यादातर जो विकसित देश हैं वहाँ पर समय मापने का बहुत ज़्यादा जो है उपयोग किया जाता है, क्योंकि उनको समय का महत्व पता है। आप लोगों को नहीं पता। क्यों नहीं पता? टीचर ने कहा कि 9 बजे क्लास है, 9 की बजाय 9:30 आए, 10 आए, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या कहना टीचर ने? कोई नहीं, बस लेट हो गई जी, बहाने शुरू हो जाते हैं। तो समय मापनी का उपयोग उन्हीं के लिए है जिनको क्या है? समय की कीमत का पता है। उसके बाद रिवॉल्यूशन जो है स्केल, रिवॉल्यूशन स्केल। उसके बाद जैसे पेस स्केल भी आपकी जो पेस है, कदम है, और उनका डिस्टेंस की एक जो है कदम को या 2 कदम, जितने भी जो है पेस हैं उनको कितनी जो है डिस्टेंस पूरा करने में लगा, कि दूरी और जो है कदमों में तुलना करने के लिए कौन सी मापनी का उपयोग किया जाता है? कदम मापनी का, पेस स्केल का। यहाँ पर जो है आपका एक और आ जाएगा पेस स्केल। ये भी किसका जो है टाइप है? तुलनात्मक मापनी का। ज़्यादातर जो सैनिक होते हैं मिलिट्री पर्पज के लिए क्या किया जाता है? पेस स्केल का यूज किया जाता है, क्योंकि वहाँ पर क्या होता है कि मेजरमेंट के जो हैं उनके पास इंस्ट्रूमेंट नहीं होते जिनके द्वारा वो क्या कर सकें। कई बार दुर्गम ऐसे क्षेत्रों में चले जाते हैं जिसमें क्या है कि वहाँ पर ऐसे जो हैं इंस्ट्रूमेंट नहीं होते जिनसे वो क्या कर सके, अपने जो हैं दूरियों को मेजर कर सकें। इसलिए वो क्या करते हैं? अपने कदमों का इस्तेमाल करते हैं दूरियों का मेजर करने के लिए। एक जो सामान्य सैनिक है उसके जो कदमों के बीच का जो डिफरेंस है वो 75 सेंटीमीटर माना जाता है, और उन्हीं को आधार मान के हम क्या मानते हैं कि एक जो सामान्य मनुष्य है उसके कदमों के बीच की दूरी क्या होगी? 75 सेंटीमीटर। तो जो कदम है और जो दूरी है उन दोनों के बीच में तुलना करने के लिए कि मान लो 50 किलोमीटर की दूरी है, उसको कितने जो है कदमों में, कितने जो है पेस में जो है उसने तय किया, उसको दिखाने के लिए हम किसका यूज करते हैं? पेस स्केल का। उसके बाद रिवॉल्यूशन स्केल, परिक्रमण जो है मापनी। परिक्रमण मापनी में जो क्या है? परिक्रमण जो है मापनी के अंदर कि कितने जो है साइकिल का जो पहिया है उसका रेडियस होता है, तो उसने कितने जो है टाइम के अंदर कितनी जो है दूरी मापी, कितने एक रिवॉल्यूशन में, 2 रिवॉल्यूशन में, मीन्स 4 रिवॉल्यूशन में कितनी जो है उसने दूरी तय की,
उसको व्यक्त करने के लिए किसका यूज करते हैं, परिक्रमण जो है मापनी का। ये कौन सी मापनी होती है, हमारी जो है तुलनात्मक मापनी। उसके बाद नेक्स्ट आता है डायगोनल स्केल। देखो जैसे हमने पढ़ा था कि जो सरल मापनी है उसमें हम क्या कर सकते हैं, अधिक से अधिक 2 मापकों में 2 यूनिट जो होती हैं हमारे उनको मेजर कर सकते हैं। कंपैरेटिव में क्या है, कंपैरिजन करने के लिए एक मापनी से दूसरी मापनी में, जैसे कि जो है माइल्स में किलोमीटर में कंपैरिजन करने के लिए, इंचेज का जो है सेंटीमीटर में कंपैरिजन करने के लिए हम किसका जो है तुलनात्मक मापनी का यूज करते हैं, समय मापनी का यूज करते हैं, कदम मापनी का यूज करते हैं और परिक्रमण मापनी का यूज करते हैं। विकर्ण मापनी क्या होती है, विकर्ण मापनी में डायगोनल जो है स्केल में क्या किया जाता है कि अगर हमने किलोमीटर में दूरी पढ़ी है, उस किलोमीटर की जो है दूरी को हम हेक्टामीटर में और साथ ही साथ किसमें, डेकामीटर में भी जो है स्टडी कर सकते हैं। मीन्स डायगोनल क्या होता है, विकर्ण, एक जो है विकर्ण खींच करके हम क्या कर सकते हैं, छोटी से छोटी जो है दूरियां भी उसमें स्टडी कर सकते हैं। उस जो है मापनी को क्या कहते हैं, विकर्ण मापनी, डायगोनल जो है स्केल। अगर हमने धरातल पर मान लो दूरी जो है आपकी माइल्स में है, फरलोंग भी जो है स्टडी करने हैं और यार्ड भी स्टडी करने हैं, माइल्स भी स्टडी करने हैं, फरलोंग भी स्टडी करने हैं और जो है यार्ड्स भी स्टडी करने हैं। इन तीनों को जो है स्टडी करने के लिए, क्योंकि माइल्स सबसे बड़ी यूनिट, उससे छोटी जो है फरलोंग और फरलोंग से छोटे जो है यार्ड्स, तो इन सब में जो है आपको पता है 1 माइल्स में कितने जो है फरलोंग होते हैं, 1 माइल्स में 8 जो है फरलोंग, ठीक है। तो उनको जो है स्टडी करने के लिए हम क्या करेंगे, डायगोनल जो है स्केल का, विकर्ण जो है मापनी का प्रयोग करते हैं। छोटी से छोटी जो है दूरियों को पढ़ने के लिए यदि जो है हमारी मापनी है पहले प्लेन स्केल की तरह जो है बना करके उसमें विकर्ण खींच करके छोटी दूरियों को स्टडी किया जाता है, उस मापनी को जो है हम क्या कहते हैं, डायगोनल स्केल। उसके बाद विशिष्ट जो है मापनियाँ, विशिष्ट मापनियों में जैसे हमारी आती हैं वर्नियर स्केल जो है, वर्गमूल मापनी, घनमूल जो है मापनी, ढाल या प्रवणता मापनी, वर्नियर स्केल, स्क्वायर रूट स्केल, उसके बाद जो है क्यूब स्केल और उसके बाद जो है ग्रेडियंट स्केल। ये 4 जो है हमारी स्केल इसके अंतर्गत आएंगे। इन सबको के मापनी के अलग अलग टाइप की काइंड्स ऑफ ज्योग्राफिकल स्केल डिटेल में हम जो है नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे कि किस सरल मापनी या प्लेन स्केल किसे कहते हैं, इसकी कंस्ट्रक्शन जो है इस कैसे की जाती है। आगे फिर तुलनात्मक मापनी में भी इसी तरह से कि तुलनात्मक मापनी क्या होती है, डिफरेंट मानकों वाली मापनी क्या होती है, टाइम स्केल या समय स्केल हम कैसे बनाते हैं, किस तरह से हम पे स्केल बनाते हैं, किस तरह से जो है हम परिक्रमण स्केल बनाते हैं। इसी तरह से विकर्ण मापनी की कंस्ट्रक्शन और विशिष्ट मापनी के अंदर जो हमारे सिलेबस में है सिर्फ वर्नियर जो है स्केल, इसको हम डिटेल स्टडी करेंगे। थैंक यू।